हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को स्तुति हो, प्रभु को महिमा हो। और एक बार खुदावंत को मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, और एक बार हम सभी को आज का जो संध्याकालीन जो प्रार्थना सभा में बैठने के लिए जो भी मनोनीत किया, हम सभी के हम लोग आके बैठा है। खुदावंत का उपस्थिति में ऑलरेडी हम लोग कुछ टाइम बिताया। और आज फ्राइडे है, हम सभी को मालूम है। हमारा गूगल मीट में और द वर्ड ऑफ इमानुएल जो फेसबुक पेज है, डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट प्रार्थना सभा रहता है। तो आज वो दिन खुदावंत और एक बार हमारा जीवन पे दिया, उनको पवित्र वचन पे जाने के लिए सबसे पहले खुदावंत को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज साथ साथ में आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। आइए वचन जाने से पहले प्रार्थना करूं। करुणामय पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको धन्यवाद देता है। प्रभु जी और एक बार आपका उपस्थिति में बैठने के लिए जो ये सुंदर मौका आप दिया है प्रभु जी, विशेषतः जो आपका जीवित वचन में मनन करने के लिए जो पर्टिकुलर ये टाइम को हमारा जीवन पे खुदावंत आप दिया है, इसलिए दिल से मैं प्रभु जी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु जी, जो भी जीवित वचन आज आए प्रभु जी, हर एक वचन का भेद प्रभु जी आपका स्वर्गीय भंडार से रहे। मुझे आप स्पर्श कीजिए, टच कीजिए। ये वचन हमारा जीवन के लिए प्रभु जी 100 गुना प्रतिफल लेके आए। और साथ साथ में प्रभु जी जो भी गूगल मीट और फेसबुक में लाइव जुड़ा है प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आप सहायता कीजिए, और ये वचनों को द्वारा उनको भी प्रभु जी आप आशीषित कीजिए। प्रभु जी विषय तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये प्रार्थना सभा का जो नेटवर्क है प्रभु जी, जो वाईफाई, हर एक परिस्थिति को प्रभु जी आपको हाथों में रखता हूँ। प्रभु जी आपका एंजल और पवित्र आत्मा को द्वारा हर चीज को आप कंट्रोल कीजिए प्रभु जी। ये प्रार्थना सभा का शुरू से अंत तक आप साथ में रहिए। सारे आदर गौरव महिमा प्रभु जी मैं आपको देता हूँ। प्रार्थना हमारे यीशु मसीह आपका नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को स्तुति हो, प्रभु को महिमा हो। प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, मैं खुदावंत को धन्यवाद इसलिए देता हूँ, मैं पूरा हफ्ता मीन्स सैटरडे से फ्राइडे इवनिंग तक कुछ ना कुछ वचन मैं बाइबल को खुलता हूँ, और उसी आधार पे मैं कोशिश करता हूँ कुछ भेद खुदावंत मुझे बताए, और वो भेद फ्राइडे जब लाइव हम 8:30 बजे द वर्ड ऑफ इमानुएल ग्रुप में बैठता हूँ, उसको द्वारा हम खुद सीखता हूँ। और साथ साथ में मैं विश्वास करता हूँ खुदावंत आपको भी कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आज वचन लेने का तो दूसरा, लेकिन जब मैं बैठा हूँ तो और कुछ वचन आया, तो मैं विश्वास करता हूँ खुदावंत जो भी करता है अच्छा और भला के लिए। आइए आज कुछ वचनों को द्वारा हम लोग सीखेंगे जो परमेश्वर का जो धर्म राज्य के लिए खुदावंत जो वो सशरीरे ये धरती में जब आया था और जो जो काम किया है, आज खुदावंत चाहता है वो काम हमारा और आपका अंदर से पूरा हो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ हर एक को पास बाइबल है। 2-3 बाइबल का अध्याय हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर को अंदर से, कोई कोई वचन जिसको पास बाइबल है वो पढ़िए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी को मत्ती लिखित सुसमाचार चैप्टर 5 14, 15, 16 ये वचन को कोई भी लैंग्वेज में कोई पढ़िए। मत्ती सुसमाचार चैप्टर 5 वर्स 14, 15, 16। यस। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन, आमीन, हालेलुया।
और एक रिक्वेस्ट करूं मैं, ये वचन काफी बार हमारा पढ़ा है, लेकिन आज खुदावंत ये वचन को द्वारा क्या बात करने के लिए चाहता है। और एक चैप्टर खुलिए, लूका चैप्टर 11 33 से 36, ये दोनों वचन को कोई पढ़े। मनुष्य दिया जला के तेल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीपट पर ही रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरे आँख है, इसलिए जब तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। आमीन। आमेन। मैं विश्वास करता हूं जब भी जीवित वचन को कोई रीडिंग करता है, मनन करता है और सच्चाई और आत्मा से वो वचन को जब विश्वास योग्यता का साथ में ग्रहण भी करता है, और खुदावंत उस जगह पे पर्टिकुलर जो सुनता है और जो रीडिंग करता है दोनों को आशीषित करता है। हालेलुया। हम लोग काफी बार ये वचन को मनन किया, ये वचन को अंदर से दोनों को बात भेद खुदावंत स्वयं प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहे। जो फास्ट हम मथी में जब चैप्टर 5:14 में पढ़ा है, क्या लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। ये वचन काफी बार हमारा पढ़ा है। देखिए खुदाबंद मुझे और आपको बोल रहा है तुम जगत की ज्योति हो। और ठीक इसी आगे जब भी हम यूहन्ना चैप्टर 8:12 में ये वचन को मनन करता है, स्वयं खुदाबंद यीशु मसीह कहता है मैं जगत का ज्योति हूं। देखिए दोनों वचन को अंदर से फास्ट खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मैं जगत का ज्योति हूं। और हमारा खुदाबंद सचमुच धरती का एक कायनात का ज्योति है। और ठीक इसी वचन जब हम चैप्टर 5 का 14 में मनन किया, खुदाबंद वो बात मुझे और आपको कह रहे जे हम और आप जगत का ज्योति है। हम सभी को मालूम है जो लाइट कौन सा जगह पे रहता है। देखिए कोई घर है, द्वार है, उसको अंदर ही हम लोग लाइट को इस्तेमाल करता है। कारण क्या, जो भी हमारा इर्द गिर्द आजू बाजू में है वो लाइट से मुझे और आपको दिखाई देना चाहिए। जब ये अंधेरा रहता है तो कुछ दिखाई नहीं देते, ये हम सभी को पता है। लेकिन ये भेद को जब मैं मनन कर रहा था और खुदावन खुद बात को मेरा अंदर बात किया, ये बात काफी बार हम बोल चुका है जे दिया हम जगत का ज्योति है। खुदावन खुद कह रहा है मैं जगत का ज्योति हूं। और कोई लाइट को कोई जगह पे जिसको अंदर लाइट रहता है वो छुपा के नहीं रखता है। मतलब हमारा आपको अंदर जो भी परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि शक्ति है, खुदावंत बोल रहा है उसको छुपा के नहीं रखना है, खुदावंत का प्रेजेंस और उपस्थिति में लेके आना है। अच्छा, ये दोनों जब वचन को मनन किया, एक भेद मुझे और आपको खुदावंत सिखा रहा है। जो जीवित खुदावंत का हम बात कर रहे हैं, खुदावंत एक कायनात को जब सृष्टि किया, बाइबल जब फर्स्ट हम लोग ओल्ड चैप्टर में परमेश्वर सब कुछ सृष्टि किया, उनको और से मनुष्य को सृष्टि किया, सब कुछ उनको और। फिर जब इस सेकंड में हम न्यू चैप्टर में आता है, जब प्रभु यीशु मसीह आता है और प्रभु यीशु मसीह को द्वारा वो स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके खुदा का जो परमेश्वर का आज्ञा था वो पूरा करने के लिए मनुष्य का रूप में इसी धरती पे आया था। हालेलुया। और देखिए ये बात जब खुदावंत जो कह रहे तुम जगत का ज्योति हो, उस टाइम प्रभु यीशु मसीह सशरीरे मतलब एक इंसान का रूप में, हम सभी को मालूम है क्या क्या वो बड़ा बड़ा काम किया। क्यों ये बात को आज मुझे और आपको समझना है। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह देखिए जो अंधा था उसको आंखों को दान किया, हम लोग पढ़ा है। जो लंगड़ा था उसको चलने के लिए सामर्थ्य दिया। जो 38 साल से कोई बीमार से गुजर रहा था उनको भी खुदावंत प्रभु यीशु मसीह आशीष को द्वारा उसको चंगा किया। उससे भी बेहतर जब हम देखते हैं फर्स्ट प्रभु यीशु मसीह एक विवाह जो कन्या नगर पे गया था, साधारण पानी को, जो साधारण नॉर्मल पानी को दाखरस में बनाया।
क्यों ये भेद को आपसे मैं शेयर कर रहा है? काफी बार आप लोग ये बात को सुना है, लेकिन इसको अंदर से खुदावंत आज कुछ मुझे और आपको सिखाएंगे। खाली इतना नहीं, खुदावंत जो मीतो लाजार को भी जीवित किया। हालेलुया। देखिए इतना बड़ा बड़ा जो खुदावंत शरीर में काम किया था इंसान का रूप में। देखिए इंसान का मीन्स ऐसा गलत फहम नहीं होना चाहिए। उस टाइम प्रभु यीशु मसीह 100% गॉड और 100% मनुष्य था। हालेलुया। ये बात को मुझे और आपको ध्यान में रखना है कि जो बात परमेश्वर यीशु मसीह को द्वारा 3.5 साल का अंदर स्वयं शारीरिक दशा में एक काम किया था, और उस टाइम ये बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। जो यूहन्ना में क्या क्या बोल रहा है? यूहन्ना 8:12 में मैं जगत का ज्योति हूं। तो देखिए जो प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा बड़ा जो काम किया, आज मुझे और आपको ये भेद को अंदर से कुछ डीपली मीनिंग को खुदावन मुझे पवित्र आत्मा से स्पर्श करे और कुछ बताए, और आपको भी अंदर जो आत्मा है वो आत्मा में ये बात को परमेश्वर भी सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, पिता पुत्र दोनों मिलके जो भी काम था ये धरती पे ऑलरेडी 2024-25 साल पहले दोनों कर चुका है। लेकिन सया के पवित्र आत्मा को हमारा और आपको पास रखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी चाहता है जो उनका शरीर में वो काम आज भी हमारा और आपका जीवन पे वो करे। हालेलुया। प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, जब हम और आप वचन को मनन करता है, जैसा ये वचन को हम लोग दोनों जगह से पढ़ा है। मत्ती में जब पढ़ा है तुम जगत में ज्योति है, और जब 16 में क्या बोल रहे हैं? उस प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य का सामने चमके कि वो तुम्हारा भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है वो बड़ाई करे। हालेलुया। तो प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, जो प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति का बारे में बात कर रहा है वो हमारा और आपको अंदर आज रहना चाहिए। और जब भी वो ज्योति हमारा और आपको अंदर चमकेंगे, मुझे बड़ाई नहीं कर रहा है, नहीं करना, लेकिन हमारा काम काज में जो खुदावन जब देखते हैं तो हमारा जो स्वर्गीय पिता उनको बड़ाई मिले। हालेलुया। ठीक इसी तरह जब भी हम लूका में चैप्टर 11 में 33 में जब भी 36 का वचन पढ़ा, सेम लिखा है। तो प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, वचन एक कहता है प्रभु यीशु मसीह आज पवित्र आत्मा को हमारा और आपका मध्यस्थता में बीच में रखा है सहायता के लिए। लेकिन खुदावन प्रभु यीशु मसीह चाहता है जो शरीर 3.5 साल इसी धरती में जो काम किया था, बड़ा बड़ा जो मैं चिन्ह चमत्कार का बात किया, आज भी खुदावन चाहता है उसी शरीर में एक काम इसी धरती में है। हालेलुया। बच्चों ने कहता है जब भी हम लोग इफिसियों चैप्टर 5 23 में जब ये वचन को मनन करता है, क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह का देह है कलीसिया, सिर है, ये बात कहता है ना। प्रभु यीशु मसीह का देह कलीसिया है। तो प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, आज जो कलीसिया में आप और हम जिस जगह पे मैं और आप हूं, आज खुदावन चाहता है वो शरीर हमारा और आपको देह द्वारा शरीर द्वारा खुदावन वो काम को करने के लिए चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रियो, ये बात को समझना है।
मसीह का देह कलीसिया है, तो कलीसिया का अंदर जीवित कौन है? आज हम और आप है। खुदाबंद जीवित रखा है, तो खुदाबंद आज भी चाहता है हमारा और आपका इसी शरीर द्वारा, इसी जीवन द्वारा इतना बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार वो करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, जब भी मैं बाइबल को मनन कर रहा था, कुछ बात मुझे खुदाबंद बताया। मैं करीब करीब 30-35 साल से बाइबल को मनन कर रहा। हो सके तो मैं बाइबल का जो ज्ञान है 1% 1.5% हुआ कि फिर भी शौक है, डाउट है। लेकिन इसको अंदर से एक भेद खुदाबंद बताया। जब हम उत्पत्ति से, मतलब आदि पुस्तक से, और जब ये प्रकाशित वाक्य रेवलेशन तक पूरा बाइबल को मनन करता है, तो एक बात, एक भेद, ये हमारा और आपका जीवन पे जो खुदाबंद दिखाया। देखिए, बाइबल ऐसा एक पुस्तक है, बाइबल में जो भी परमेश्वर का योद्धा है, नबी है, हर एक को जीवन पे दोनों बात को लिखा है। उसका अच्छाई भी लिखा है, उसका बुराई भी लिखा है। लेकिन ये अच्छाई और बुराई जब हम और आप बाइबल को मनन करता है, पवित्र आत्मा का उपस्थिति में बैठता है, कैसा वो भेद को लेना है, संपूर्ण हमारा खुद को विषय है, हमारा खुद का सोच है। प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, जब ये बाइबल मनन कर रहा था, जो खुदाबंद स्वयं जो एक काम हम जब ओल्ड चैप्टर में देखते हैं, जो परमेश्वर का जितना नबी था, योद्धा था, हर एक से बहुत बड़ा बड़ा काम किया, कराया, और वो लोग किया भी। लेकिन उसको अंदर से एक भेद पवित्र आत्मा को द्वारा मैं समझ पाया। वो बात को मैं आपको साथ शेयर करने के लिए चाहता हूं। जे उसी को अंदर देखिए, जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, और अब्राहम को जब बुलाहट था, अब्राहम सब कुछ छोड़ के खुदाबंद का उपस्थिति में आया। और जब भी हम लोग उत्पत्ति का चैप्टर 12 में मनन करता है, खुदाबंद अब्राहम को 7 प्रॉमिस किया था। और वो 7 प्रॉमिस जब भी बाइबल हम मनन करता है, पूरा अब्राहम को द्वारा खुदाबंद किया है। लेकिन उसी अब्राहम को अंदर जब भी चैप्टर उत्पत्ति का 12 का बीच में हम मनन करता है, जो स्वयं अब्राहम को बोल रहे हैं, अब्राहम तुम मेरा प्रेजेंट, मेरा उपस्थिति में रहो, लेकिन तुम डरना नहीं, भय नहीं खाना, और मेरा अगुवाई में चलना है। देखिए, स्वयं खुदाबंद उनको दूतों को द्वारा अब्राहम से ये बात कह रहे। ठीक उसी तरह जब हम, ठीक और एक योद्धा है परमेश्वर का, यहोशू का चैप्टर जब हम मनन करता है, ठीक खुदाबंद यहोशू को द्वारा ये बात को यहोशू को बताए। यहोशू जैसे चैप्टर 1:9 तक जब हमारा मनन करता है, खुदाबंद यहोशू को बोल रहा है, यहोशू तुम डरना नहीं, सीधा रहना, भयभीत होना, खड़ा रहना। देखिए प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, ये बात मैं क्यों बोल रहा है, परमेश्वर का इतना बड़ा बड़ा योद्धा है, जो नबी है, इनको द्वारा खुदाबंद इतना बड़ा बड़ा काम किया, फिर भी खुदाबंद ये बात उनसे क्यों कह रहा है। देखिए, जब भी मूसा मिस्र से इजरायली को जब भी कनान में लेके आ रहा था, जो भी नील नदी का सामने आया, तो इजरायली जो भी इंसान प्रेजेंट था, सब लोग भयभीत था। और मूसा परमेश्वर का आत्मा को अगुवाई को द्वारा ये बात कह रहे, तुम लोग डरो मत, तुम लोग खड़ा रहो। खुदाबंद देखो कैसा काम करता है। देखिए, ऐसा काफी बाइबल में लिखा है, जब भी उनका योद्धा लोग को साथ स्वयं खुदाबंद ये बात कर रहा है। देखिए, जब राजा दाऊद जो भी उनको राजत्व करने को बाद में उनका जो संतान को हाथ में जब भी वो राजत्व को सौंपा था, ठीक एक ही बात कह रहा है, उनको संतान को भी बोल रहा है, तुम डरना नहीं,
डरना नहीं। देखिए, जब भी ठीक ये भेद को हम और आप न्यू चैप्टर, जब हम पवित्र बाइबल में हमारा प्रभु यीशु मसीह जो 3.5 साल जब सेवकाई किया था, प्रचार किया था, उस टाइम भी ये बात आ रहा है। उनको चेला लोग, शिष्य लोग को साथ में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं, तुम लोग डरो मत, भयभीत मत हो। देखो, तुम्हारा जीवन पे जो भी काम हम करते हैं, देखिए, ऐसा बाइबल में काफी जगह में पढ़ रहा था, नोट करता है तो 365 डे जब हमारा आप बाइबल को मनन करता है तो ये भेद आता है जो हर एक को। देखिए, जब भी राजा हिजकिय्याह जब भी युद्ध क्षेत्र में था, एक टाइम उनको वीकनेस लग रहा था, युद्ध हार जाएंगे। उस टाइम देखिए, स्वयं परमेश्वर के एक दूत आके हिजकिय्याह का बोल रहा है, डरो मत, डरो मत। खाली इतना नहीं है, जो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं प्रियो, ये बात को मुझे और आपको समझना है। परमेश्वर का इतना बड़ा बड़ा योद्धा है, नबी है, स्वयं खुदावन ये बात उसको कह रहे। गिदोन को जब भी हम देखते हैं, वो बहुत गरीब, निम्न स्थान, बहुत छोटा जात का, जिसको बोलते हैं बाइबल बहुत, जिसको बोलते हैं चामार, नीचो जात का था। और खुदावंत उसको बुलाहट दिया और उस टाइम गिदोन आया। लेकिन गिदोन को अंदर से स्वयं प्रभु परमेश्वर उसको भी बोल रहा है, भयभीत नहीं होना, डरना नहीं। देखिए, उसी गिदोन को अंदर जब परमेश्वर का प्रेजेंस और उपस्थिति में आया, एक दूत आके स्वयं, देखिए, जो बोल रहा है मैं छोटा हूं, मेरा कोई औकात नहीं है, मैं वंश में सबसे छोटा और खराब हूं। और उसी टाइम खुदावंत का एक दूत आके गिदोन को कह रहा है, हे शूरवीर शूरमा, हालेलुया। तो प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, एक बात बाइबल को अंदर से मुझे समझ में आया, जो खुदावंत ये जो बात इतना नबी को अंदर कह रहे, एक्चुअली क्यों परमेश्वर ये सभी से कह रहा था, डरो मत, डरो मत, डरो मत, भयभीत मत हो, सीधा रहो, खड़ा रहो। और प्रभु यीशु मसीह उसी बात को द्वारा, जब भी आज मैं मोथी का चैप्टर पढ़ा हूं और साथ साथ में लूका भी पढ़ा हूं, यूहन्ना भी पढ़ा हूं, और खुदावंत वो बात क्या कह रहे, तुम जगत का ज्योति हो। और वो ज्योति हमारा अंदर प्रकाश होना चाहिए, और जो हमारा काम काज को देखे हमारा जो स्वर्गीय पिता, उनको गौरव मिले, उनको महिमा मिले, उनको बड़ाई है। हालेलुया। तो प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, एक बात बाइबल बता रहे, जो ये बात खुदावंत जो कह रहा था, एक्चुअली हमारा आप जब बाइबल को मनन करता है, जो भी इसी धरती पे हम और आप करता है, कुछ काम हम हमारा खुद ज्ञान बुद्धि शक्ति को द्वारा करता है, और कुछ काम पर्टिकुलर जो आत्मिक में जो काम हम और आप खुदावन का प्रेजेंस और उपस्थिति में जो काम हम और आप करता है, एक्चुअली वो जो हमारा और आपका जो काम है, एक्चुअली युद्ध हमारा और आपका नहीं है, हमारा खुदावंत का है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का है। क्यों? देखिए, ये बात को समझना है। जो कुछ भी हम और आप कर रहे हैं, जो कुछ भी एक्चुअली जो बाइबल आत्मिक में जब तक बलवान नहीं होता है, परमेश्वर का प्रेजेंस और उपस्थिति में नहीं आता, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? खुदावंत उनको इतना योद्धा लोग को बोल रहा है, डरो मत, भयभीत मत हो। और जब भी राजा मूसा को द्वारा जब ये बात को हम देखते हैं, मूसा क्या बोल रहा है, डरो मत, युद्ध तो हमारा नहीं है, परमेश्वर का। यहोशूपत जब भी गया था, वो क्या बोल रहा है, डरा था, भयभीत हुआ था, क्या बोल रहा है, ना हमारा शक्ति ना हमारा बुद्धि से, जो भी करता है तो परमेश्वर का आत्मा को द्वारा होता है। तो प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, जब हम और आप इसी धरती में कोई काम करता है, एक रेवलेशन जैसा खुदावन उनको विश्वासी का जीवन पे लेके आता है, देता है, और ठीक ऑपोजिट में जो इसी धरती में जो स्वर्ग से खुदावन जो शैतान को, जो दूत को इसी धरती पे जो गिरा है, आज भी वो शैतान इसी जगह पे है। लेकिन शैतान का एक रेवलेशन बहुत अच्छा से पता है, बहुत अच्छा से।
और खुदावन इसलिए उनका जो बड़ा बड़ा योद्धा लोग को ये बात ही कह रहे, डरो मत, डरो मत, डरो मत, भयभीत मत हो, सीधा रहो, खड़ा रहो। और ये बात शैतान को पूरा तरह पता है, जो इसी धरती पे जब खुदावन कोई विश्वासी, कोई उनको संतान को द्वारा जो भी काम करता है, एक्चुअली युद्ध वो व्यक्ति का नहीं है, वो युद्ध परमेश्वर का है। जो कुछ भी करता है शैतान का, सब कुछ शैतान को ये रेवलेशन मालूम है। जिस जमीन के ऊपर खुदावन उनको दास और दासी को व्यवहार करता है, लेकिन उस जगह पे शैतान को ये रेवलेशन मालूम है, उसका खुदावन का शक्ति या सामर्थ को द्वारा वो काम को पूरा करता है। तो प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, ये बात क्लियर बता रहे। जब अच्छा आइए एक वचन पहले पढ़ता हूं, एक वचन जब मनन करेंगे तो खुदाबंद हर एक को सहायता करेंगे। मैं चाहता हूं रोमियो, कुछ दिन पहले ये भेद को मैं पढ़ा था। रोमियो को चैप्टर खुलिए, चैप्टर 16 का 20 का वचन को पहले कोई पढ़े। रोमियो चैप्टर 16 और 20 का वचन को कोई पढ़े। शांति का परमेश्वर शैतान का तुम्हारा पांव से शीघ्र कुचल के देगा। हालेलुया। देखिए वचन क्या कह रहा है, शांति का परमेश्वर शैतान को हमारा और आपका पांव का नीचे कुचल देंगे। अच्छा ये बात कुछ दिन पहले मैं बात किया था। ये वचनों को द्वारा पवित्र आत्मा मुझे कुछ भेद को सिखाए। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको भी पवित्र आत्मा ये बात को गाइड करे या सिखाए। देखिए हमारा और आपका पांव में कौन सा ताकत शक्ति है जो हमारा शैतान को इस जगह पे उसको पांव का नीचे मार सकते हैं? नहीं प्रियो, नहीं। हमारा और आपको पास कोई वो शक्ति या ताकत नहीं है। लेकिन देखिए खुदाबंद जो भेद को बताया, जब ये हम मसीह परमेश्वर का देहो कलीसिया है और कलीसिया में हम और आप है, तो देखिए देहो किसका है? हमारा और आपका है प्रियो। तो इसी शरीर और इसी देहो को द्वारा जीवित खुदावन कुछ काम करने के लिए चाहता है। देखिए इसलिए खुदावन बोल रहा है, जो जब भी हम और आप जिस जगह पे परमेश्वर इस्तेमाल करता है खड़ा रहने के लिए, सीधा रहने के लिए, भयभीत नहीं होने के लिए। अब देखिए शैतान को ये रेवलेशन पता है, उस जगह पे जब हम और आप डर जाएंगे, भय पे आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, और शैतान को ये रेवलेशन पता है, जो इसका जो गॉड है, जो खुदावंत है, यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत गहरा ये रेवलेशन है। मुझे और आपको ये भेद को समझना है। शैतान को, और एक बार मैं रिपीट करता हूं, शैतान को ये रेवलेशन पता है, जिस जगह खुदाबंद मुझे और आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहता है, व्यवहार करने के लिए चाहता है, उस जगह मैं और आप डर गया, पीछे आ गया। बस जिस जमीन के ऊपर खुदाबंद व्यवहार करने के लिए चाहता है, उन जमीन तक हमारा पहुंच नहीं पाता है। तो ये बात शैतान को पता है, ये पीछे आ जाएगा, डर जाएगा, तो खुदाबंद कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए खुदाबंद जब हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य को जितना भी वचन है 365 डे में खुदाबंद ये बात को मुझे और आपको, उनको दास और नबी को द्वारा जो बात कह रहा था, आज ये बात कह रहे, डरना नहीं है। क्यों? देखिए जब हम और आप डर जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे।
कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए देखिए पियो पियो पियो, ये बात कैसा, जैसा हम और आप, युद्ध तो हमारा और आपका नहीं है, मल्ल युद्ध। देखिए एक भेद, जब भी उसी में इफिसियो चैप्टर 6 और जब भी आगे का वचन हम मनन करता है, इफिसियो चैप्टर 6 का, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं। देखिए पियो, आज 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 शैतान को पूरा ये रेवलेशन मालूम है, पूरा मालूम है। जब ये हम और आप भयभीत रहेंगे, पीछे आ जाएंगे, परमेश्वर जो काम बोल रहा है वो नहीं कर पाएंगे। क्यों बोल रहा है? जो परमेश्वर क्या बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, तुम जगत का ज्योति हो। तो वो ज्योति कैसा चमकेगा? हम और आप पीछे रहेंगे, हफ्ता में एक दिन संडे परमेश्वर का भवन पे जाएंगे, कैसा वो ज्योति हमारा और आपका अंदर से चमकेंगे। देखिए इफिसियो चैप्टर 6:12, हमारा ये युद्ध मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, एक्चुअली जो हमारा आपका साथ जो मल्ल युद्ध है, एक्चुअली ये आत्मिक है, लोहू और मांस से नहीं है। तो प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, जो मल्ल युद्ध, जो काम खुदाबंद हमारा और आपका जीवन पे करने के लिए चाहता है, एक्चुअली वो युद्ध हमारा और आपका नहीं, वो खुदाबंद का है, खुदाबंद का है। देखिए जब भी नील समुद्र को सामने इस्राएल लोग खड़ा था, मूसा क्लियर बोल रहा है, तुम लोग खड़ा रहो, सीधा रहो, भयभीत मत हो, युद्ध तो परमेश्वर का, ये मल्ल युद्ध तो हमारा नहीं है। तो प्रियो प्रियो, इस जगह खुदाबंद मुझे और आपसे ये बात को कहने के लिए चाहता है, मुझे और आपको कुछ नहीं करना है। उस जगह क्या, मुझे और आपको वचन में, जो जीवित वचन है, उसी वचन में खड़ा रहना है। ध्यान दीजिए, समर्पण में रहना है, पवित्रता में रहना है, सच्चाई का साथ में रहना है, अगुवाई का साथ में रहना है, भय नहीं खाना है। देखिए पियो, देखिए पियो, देखिए पियो, जब उसी टाइम हमारा और आपका जीवन प्रार्थना का जीवन रहेंगे, प्रार्थना का जीवन रहे, मूसा का द्वारा ये बात आ रहा है, राजा दाऊद को द्वारा ये बात आ रहा है, युद्ध तो यहोवा का है, परमेश्वर का है, संग्राम यहोवा का है। तो प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, मुझे और आपको सीधा खड़ा रहना है, विश्वास योग्यता का साथ में रहना है, भयभीत नहीं होना है। जब हम और आप डर जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, और उस जगह देखिए, उस जगह शैतान मुझे और आपको और फोर्स करेंगे। क्यों? देखिए देखिए, जो रेवलेशन खुदाबंद वचन को द्वारा बता रहा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर उनको जो योद्धा और जो नबी को हर एक जगह पे एक गाइडलाइन दिया है, आपको डरना नहीं है, भय नहीं खाना है, सीधा रहना है, खड़ा रहना है, परमेश्वर का वचन पे रहना है, अगुवाई में रहना है। प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, सचमुच जब हमारा और आपका जीवन इसी परिस्थिति को अंदर रहेंगे, और खुदावंत का वचन क्या कह रहा है, तुम जगत का ज्योति हो। जो स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्ट बोल रहे हैं, मैं जगत का ज्योति, वो ज्योति आज मेरा और आपको अंदर चमकाना चाहिए प्रियो। क्यों? देखिए, देहो हमारा और आपको है, आपको इसी देहो में खुदावन स्वयं प्रभु यीशु मसीह चाहता है, जो काम 2024 साल पहले
कर चुका है, आज कुछ काम बाकी है। खुदावंत वो काम को हमारा और आपका द्वारा, इसी शरीर को द्वारा करने के लिए चाहता है। प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, जब भी रोमियो चैप्टर 16 का 20 का वचन जो पढ़ा है, देखिए जो शांति का परमेश्वर ये बात कह रहा है, शैतान को हमारा और आपको पाँव का नीचे कुचलने के लिए। देखिए उस जगह हम और आप पीछे आ जाता है, भय आ जाता है, बा उस जगह पे उपस्थित नहीं रहता है। तो खुदाबंद कैसा शैतान को हमारा और आपका पाँव का नीचे कुचलेंगे? परमेश्वर को चाहता है, देखिए काम तो परमेश्वर करेंगे, लेकिन हमारा और आपका शरीर का जरूरत है खुदाबंद का। जब हम और आप उस जगह पे परमेश्वर का वचन के ऊपर रहेंगे, पवित्रता के अंदर रहेंगे, सच्चाई को साथ में रहेंगे, अगुवाई को साथ में रहेंगे, भय ना खाएंगे, और खुदावंत तो उस जगह मेरा और आपका शरीर को द्वारा शैतान को कुचलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, इसलिए मुझे और आपको जो मल्ल युद्ध इस संसार में है, वो अभी तक जो भी हो रहा है आगे भी है ये, लेकिन उस जगह पे भी, उस परिस्थिति को अंदर, उस सिचुएशन को अंदर, उस कंडीशन का अंदर मुझे और आपको डरना नहीं है। देखिए जो हमारा आपका जो उजाला कैसा चमकेगा जब हम खुदावन का वचन का अनुसार जीवन को नहीं बिताएंगे। जब तक खुदावंत जो आज्ञा दिया वचन को द्वारा, वो वचन को आधार पे जीवन को जब तक खुदावंत का प्रेजेंस और उपस्थिति में, देखिए दूसरा कोई नहीं, मुझे और आपको खुद खुदावंत का उपस्थिति में आना है। देखिए आप सोचता है मैं कोई पास्टर बड़ा कोई लीडर से सिर में हाथ लगा के प्रार्थना कर देगा तो मेरा जीवन पे आशीष आ जाएंगे। देखिए ये बात सही है, जो पास्टर बा लीडर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है वो सच्चाई और विश्वास को साथ में किया, लेकिन वो बात को भी चेक करना है आपको। आप उसी विश्वास और सच्चाई को साथ में खुदावंत का उपस्थिति में आप खड़ा है ना? आपका आत्मा एक बात कर रहा है, शरीर एक बात कर रहा है। आत्मा एक जगह आपको लेके जा रहा है, नहीं उस जगह अभी ये काम करना चाहिए। शरीर बोलता है नहीं, प्रार्थना इनको करने दीजिए। जैसा प्रार्थना हो जाएंगे, मैं जो काम छोड़ के आया था उसमें बहुत कुछ मुझे आर्थिक में मिल जाएंगे। ऐसा सोच विचारधारा रहेंगे ना, खुदाबंद हमारा और आपके लिए जो शैतान को बोल रहे हैं हमारा और आपका पाँव से कुचलेंगे, नहीं कर पाएंगे प्रियो, नहीं कर पाएंगे। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, हम और आप क्या कहते हैं? आपको ऐसा लगता है ना, जो आपका समस्या जो भी प्रॉब्लम है, आज से एक बात को आप ध्यान में ले लीजिए। जो भी आपका जीवन पे तकलीफ है, समस्या मतलब छोटा है। जो भी आपका जीवन पे परीक्षा आता है वो सोचिए छोटा है, बड़ा कभी सोचना ही नहीं है। जो भी हालात आपका जीवन पे है वो छोटा है। जो विपरीत हालात आपका जीवन पे है वो छोटा है। कितना भी आपका जीवन पे लगता है मुश्किल है, वो छोटा है। आप कितना भी कर्ज में है वो छोटा है। ऐसा आपको विचारधारा आना चाहिए। लेकिन उस जगह पे आप जीवित खुदावन का ऊपर भरोसा और विश्वास रखना है। जो खुदावन जो जॉय आपको देने वाला है, जो परमेश्वर वो उतना छोटा नहीं है। जो कायनात को बनाया, कायनात को सृष्टि किया, उनको सोच और विचार प्रियो हमसे भी कई गुनी बड़ा है और महत है और उत्तम है। प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह जो बात कहा था ना, पहाड़ को बारे में बात करने के लिए नहीं बोला था। पहाड़ से कहो, क्या वचन में लिखा है? पहाड़ से कहो, जो पहाड़ हट जाएंगे। लेकिन आज हमारा क्या करता है ना,
हमारा जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, जो हालात है, जो विपरीत हालात है, जो मुश्किल है, उसको बारे में हमारा आप सोचते हैं। और इस जगह खुदाबंद काम नहीं कर पाता है। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? पहाड़ से कहो, पहाड़ों से नहीं, पहाड़ से। तो हो सकता है आपका जीवन पे जो भी प्रॉब्लम एक पहाड़ का जैसा है, मैं मान लेता हूं। जो बीमारी है हो सके तो वो पहाड़ का जैसा है। आपका जो कैपिटल हालत पहाड़ का जैसा है। बस जिस परिस्थिति को अंदर हर एक दिन आप बिताते हैं, मैं मान लेता है पहाड़ का जैसा है। जो कर्जा है पहाड़ का जैसा है। लेकिन हम और आप जिस खुदाबंद का प्रेजेंस और उपस्थिति में रहता है, जब भी वो कर्जा है, वो विपरीत हालात है, उस जगह वो बात को स्थान नहीं देना है। उस जगह पे जीवित खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह को नाम लेके उस जगह पे जो समस्या है, यीशु मसीह का नाम से वो समस्या हमारा जीवन से निकल जाए। यीशु मसीह का नाम से हमारा जो हालात वो चेंज हो जाए। यीशु मसीह का नाम से जो बीमारी है वो निकल जाए ये आत्मा से। प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, आप कुछ दिन के लिए ऐसा प्रार्थना का द्वारा आपका जीवन को आप बिताइए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहा पहाड़ से कहो। बीमारी से बात नहीं करना है। बीमारी आपका जीवन पे रहेंगे, स्ट्रगल आपका जीवन पे रहेंगे, विपत्ति आपका जीवन पे रहेंगे, विपरीत हालात आपका जीवन पे रहेंगे, संग्राम। लेकिन ये जो युद्ध है ये हमारा और आपके लिए, परमेश्वर हमारा और आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन खुदाबंद को जब भी हम और आप पर्टिकुलर हर एक जगह पे जब स्थान देंगे, खुदाबंद ना वो एक चुटकी को अंदर वो हालात को, विपरीत परिस्थिति को बदल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, एक ब्रदर था और वो बात कर रहा था जी उनको बहुत तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम, तकलीफ। लेकिन उनका जीवन में सब कुछ है। लेकिन जो प्रेम, शांति, आनंद, सुकून, ये सब चीज से वो बाहर है। और ब्रदर जब बात कर रहा था तो ब्रदर को बहुत कुछ मुझे बताया। तो मैं एक ही बात ब्रदर को कहा है, देखिए आप लोग एक बिलीवर फैमिली है, मसीह घर का संतान है। देखिए आप कौन से चर्च में जाता है, कौन सा पास्टर को पास है मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, पवित्र आत्मा को द्वारा मुझे खुदाबंद सिखा है, जो आपका फैमिली को अंदर आप कौन कौन है। तो लोग बोलते हैं हम लोग तीन है। तो मैं बोला एवरीडे आप तीनों मिलके खुदाबंद का उपस्थिति में आपको कम से कम दिन में 3 टाइम प्रार्थना करना। देखिए प्रियो, ये बात को मुझे और आपको देखना। हम और आप जो मसीह का जो देह जो बोल रहा है, कलीसिया है ना, कलीसिया है परमेश्वर का देह। आज उसी कलीसिया में हम और आप है। तो एक बिलीवर का जीवन पे जैसे परमेश्वर को पहले फर्स्ट स्थान दिया, तो सबसे बड़ा कलीसिया जो हस्बैंड और वाइफ है, सबसे बड़ा कलीसिया है। और जब ये देखिए, ये बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, जब ये हम उत्पत्ति में जाता है, आदम और हवा को जब खुदाबंद बनाया था, और उस टाइम फर्स्ट कलीसिया आदम और हवा, और उस टाइम जो पास्टर था हमारा खुदाबंद। क्यों? खुदाबंद हर एक दिन दोनों से मिलने के लिए आता था। और जब भी पाप से आया, फिर उनका जीवन में विपत्ति, तकलीफ, प्रॉब्लम है। तो ठीक ये बात मुझे और आपको समझना है। तो ब्रदर को जब मैं बताया, तो ब्रदर तभी बता रहा था, हाँ आप जो बोल रहे हैं बात सही है, ठीक है, मैं अभी से ये बात चालू करता है। मुझे पता नहीं, मैं वो साजिश उनको दिया है। मैं विश्वास करता हूँ खुदाबंद उनका जो जीवन का परिस्थिति है, कुछ दिनों को अंदर से वो बदल देंगे। मैं एक गवाही 2 मिनट के लिए आपसे शेयर करने के लिए चाहता हूं, जो खुदावंत कैसा हमारा और आपका पाँव का नीचे शैतान को कुचलता है। कल मैं ड्राइविंग कर रहा था, टाइम करीब 12 बजे दोपहर को टाइम था। सुबह में घर से निकला, करीब 70-80 किलोमीटर तक गाड़ी चलाया, और अचानक गाड़ी को अंदर से मुझे एक स्मेल आ रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था क्या है। इंडस्ट्रियल एरिया में मैं घूम रहा था और उस जगह पे ऐसा स्मेल वगैरह आता है।
तो 2.5 किलोमीटर जाने के बाद में मुझे ऐसा लगता है जो मेरा कपड़ा का अंदर से वो स्मेल आ रहा है, कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है। तो बहुत ट्रैफिक था, ट्रैफिक को अंदर गाड़ी को मैं किया कैसा भी करके लेफ्ट सिग्नल देके, तो मेरा थोड़ा आगे मेरा एक फ्रेंड का कंपनी था, मैं उस जगह पे गाड़ी को लेके गया। और मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं जब गाड़ी से उतरा और मेरा जो कपड़ा है, कपड़ा को अंदर से जलने के लिए एक स्मेल मेरा नाक में आया। जब ये स्मेल मुझे लगा तो चारों ओर मैं देख रहा है गाड़ी को अंदर कुछ तो नहीं जल रहा है, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं जल रहा है। और मैं फिर 1.5 से 2 मिनट को अंदर जब गाड़ी को मैं जाके, मेरा फ्रेंड है वो कंपनी में गाड़ी को खड़ा किया, उतरा गाड़ी से उतरने को बाद में मेरा शरीर को अंदर वो स्मेल आ रहा है, कपड़ा जलने के लिए जल रहा है। फिर मैं सामने गया, जैसा मैं बोनट को खुला है, चारों ओर से चिंगारी का जैसा मेरा नजर पे आ रहा है। मैं डर गया और फिर मैं उस जगह पे स्टॉप हो गया, क्या हो रहा है। फिर मैं उसी जगह पे दोनों आंख को बंद किया, खुदावन को मैं इतना बोला, प्रभु जी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है मेरा साथ में, ये शरीर आपका है, ये शरीर को आप बचाया, आगे जो कुछ भी है प्रभु जी आपको चरणों पे मैं समर्पण करता है, आप मुझे अगुवाई कीजिए। और मैं आमीन कहा। और फिर उसको बाद में गाड़ी में मैं देख रहा है जैसा आंख का जैसा सामने से लू निकल रहा है। और प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, मुझे ऐसा लगता है कुछ सेकंड तक मेरा गाड़ी चालू रहता था तो मेरा गाड़ी को अंदर फायर आ जाता था, फायरिंग हो जाता था। फिर मैं 1 घंटा वो गाड़ी को रेस्ट किया। फिर मैं जाके जब भी कूलिंग वाटर को चेक किया तो बिल्कुल गाड़ी को अंदर कूलिंग वाटर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं 20 दिन पहले गाड़ी को सर्विसिंग किया था, 3-3.5 लीटर कूलिंग डाला था, मुझे लगा था कम से कम 3-4 महीने चलेगा। देखिए जो आज रोमियो 16-20 जो वचन को हमारा मनन किया, क्या शांति का परमेश्वर कहता है शैतान को तुम्हारा पांव का नीचे कुचलेंगे। हालेलुया। तो प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, गाड़ी को अंदर खुशबू आना चाहिए, गाड़ी को अंदर में अच्छा सेंट रखा है वो आना चाहिए, लेकिन मेरा जो कपड़ा है उसको अंदर से जलने के लिए बांस निकल रहा था, स्मेल आ रहा था और मैं गाड़ी से उतर गया। यस, मैं विश्वास करता हूं हमारा खुदावन मुझे एक कपड़ा जो पहना है, क्यों बच्चों ने कहता है प्रकाशित वाक्य 3:18-19 में, धार्मिकता वर्षो वो तुम पहन लो। तो प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, ये कपड़ा को अंदर से खुदाबंद मुझे बताया, इसको अंदर वो स्मेल को दिया और मैं गाड़ी से उतर के बाहर आया। गाड़ी को फिर 2-2.5 घंटा का बाद में उसको सही करने के बाद में फिर मैं गाड़ी का स्टीयरिंग में बैठा हूं। ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं खुदावंत को पीछे चल रहा हूं, खुदावंत का कुछ काम करने के लिए मैं कोशिश करता हूं, इसलिए कल खुदावंत मुझे बचाया। इसलिए मैं दिल से खुदावंत को शुक्र गुजारता हूं और कोटि मैं धन्यवाद देता हूं। प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, आपका भी जीवन पे ऐसा परिस्थिति आ सकता है। इसलिए कोई बातों में डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। इसलिए खुदाबंद उनका जो योद्धा और नबी को द्वारा बार बार ये बात को बताया, डरो मत, सीधा रहो, खड़ा रहो, भयभीत मत हो, युद्ध हमारा नहीं है, हमारा खुदाबंद का है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करता हूं आज का वचनों को द्वारा पवित्र आत्मा जरूर कुछ ना कुछ भेद को आपका भी जीवन पे, आपका आत्मा में बताया। साथ में फेसबुक में जो लाइव है सभी को मैं और एक बार द वर्ड ऑफ इमानुएल ग्रुप को द्वारा आपको धन्यवाद देता हूं, कहता हूं, और जीवित खुदावंत का नाम से आपको धन्यवाद देता हूं। आप इतना टाइम से जुड़ा है, इसलिए आपको मैं थैंक्स भी कहता हूं। और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट, ये लिंक को आपका फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करते रहिए। प्रभु जी सबको अच्छा रखे, चंगा रखे। प्रेज द लॉर्ड।